आज हम देख रहे हैं कक्षा 7वीं की दूसरा पार्ट फूल और कांटे। इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्यार से उन्हें हरिओम इस नाम से पुकारा जाता था। पहले हमने यह कविता किस प्रकार से स्वस्वर गायन किया जाता है वह हमने ऑडियो के रूप में देखी है। किस प्रकार से उसका गायन किया जाता है फिर से हम देखते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला, हे खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें है पालता। इस प्रकार से फूल और कांटे इस कविता का स्वस्वर गायन किया जाता है। आपको भी इस प्रकार से इस कविता का गायन करना है और कविता पूरी पाठ करनी है। देखते हैं हम अभी कविता का भावार्थ क्या है। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उन्होंने जो फूल है वह गुलाब के फूल का वर्णन इस कविता में किया है कि जिस प्रकार से हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। जो गुलाब का पौधा है वह जिस ज़मीन से निकलता है, ज़मीन उसकी माँ है, उसमें जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसे कांटे लगते, फूल लगते हैं। एक ही जगह में उसका क्या होता है, जन्म होता है और एक ही पौधा क्या करता है, उस फूल को और जो कांटा है उस कांटे को क्या करता है, पालता है। रात के समय जब चांदनी पड़ती है तो दोनों के ऊपर एक सी ही चांदनी क्या हो जाती है, पड़ती है। सूरज की जब धूप पड़ती है तो एक सी ही धूप उनके ऊपर पड़ती है। किसी भी प्रकार से जो निसर्ग है वो निसर्ग उनमें क्या नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। इस कविता का अपने जीवन से क्या नाता है कि जिस प्रकार से एक माँ के जो दो बेटे हैं, शायद जुड़वा या ऐसे भी जब उनके जीवन में फ़र्क रहेगा तो भी, एक माँ के दो बेटे हैं, वह माँ अपने दोनों बेटों को एक ही प्रकार का क्या करती है, संस्कार देती है। घर वाले, परिवार वाले एक ही प्रकार का क्या देती है, उन्हें
संस्कार देती है। खाने पीने के लिए भी उनके ऊपर कभी भेदभाव नहीं करती। दोनों के ऊपर जो प्यार है वो दोनों के ऊपर प्यार एक ही जैसा करती है। सब कुछ खाना पीना संस्कार एक समान होने के बावजूद भी उनमें कुछ न कुछ क्या हो जाता है, फर्क दिखाई देता है। इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर एक गुलाब के पौधे का वर्णन इस कविता में किया है कि एक ही धरती के ऊपर उनका जन्म होने के बाद भी फिर भी कांटा और फूल इन दोनों में क्या आ जाता है, उनके गुणों में क्या आ जाता है, फर्क नजर आता है। दूसरा जो पद है वह देखते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। जिस प्रकार से रात की चांदनी उनके ऊपर एक सा ही प्रकाश डालती है, उसी प्रकार से जो मेह है, मेह का मतलब है बादल, जो बादल है वो बादल एक ही तरह से उनके ऊपर बारिश करती है, एक सा ही पानी उनके ऊपर बरसता है। एक सी है उन पर हवाएं हैं चली, जो हवा बहने वाली जो हवा है वह हवा भी कभी भी क्या नहीं करती, दोनों के ऊपर भेदभाव नहीं करती। जिस प्रकार माँ भी क्या नहीं करती, अपने दो बेटों में किसी भी प्रकार का क्या नहीं करती, भेदभाव नहीं करती। खाने पीने के लिए जो कुछ भी है वो दोनों को एक सा ही क्या करती है, देती है। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर अगर देखा गया फूल और कांटा इन दोनों के जो गुणधर्म है, उन गुणधर्मों में क्या नज़र आता है, हमें फ़र्क दिखाई देता है। हमेशा फूल सभी को प्रिय है पर कांटा किसी को भी प्रिय नहीं होता, क्योंकि उनके गुण में क्या है, बहुत फर्क नज़र आता है। एक ही पौधा उन्हें पालता है फिर भी उनके गुणों में क्या आ जाता है, अंतर नज़र आ जाता है। उसी प्रकार से जब माँ अपने दो बेटों को सभी प्रकार के जो संस्कार है वह एक से देती है, खाने पीने के लिए एक से देती है, फिर भी दो बेटों में क्या नज़र आ जाता है, फ़र्क नज़र आ जाता है। एक कोई अच्छे कर्म करता है या अच्छा कुछ, पर हमें दोनों के गुणों में या संस्कारों में एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जब वह समाज में जाते हैं, किसी को बुरी आदतें लग जाती है, बुरे दोस्त मिल जाते हैं, तो दोनों के गुणधर्म में भी क्या हो जाता है, गुणों में फ़र्क नज़र आ जाता है। कोई अपने माँ बाप को अच्छी तरह से संभालता है तो कोई अपने माँ बाप को क्या करता है, ठुकराता हुआ नज़र आता है। यही फ़र्क होता है। माँ पिताजी सब कुछ जो कुछ भी है, जो परिवार वाले, वह अपने दोनों बेटों को सही प्रकार का जो संस्कार है वह देते हैं, फिर भी उनमें क्या नहीं आ जाता है, उनके गुणों में फ़र्क नज़र आ जाता है। उसी प्रकार से गुलाब का पौधा दोनों को एक ही जैसा पालता है, पोसता है, पर फूल और कांटों के गुणधर्म में क्या हो जाता है, फ़र्क नज़र आ जाता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। दोनों के गुण क्या है, अलग नज़र आ जाते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, काटा क्या करता है, काटा का गुणधर्म है काटने का। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, जब क्या हो जाता है, उस पौधे को कोई हाथ लगाता है तो वो कांटा क्या करता है, उसकी उंगलियों को क्या करता है, छेदता है, काटता है या उसके अंदर जाता है। उसकी वजह से उसका जो उंगली है वो कटती है, खून निकलता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, अगर वहाँ वहीं से गुजर रहे होते हैं, अगर अपना वसन यानी वस्त्र, अगर जो अपने कपड़े हैं वो कपड़े अगर कांटे को लग गए और वैसे ही हमने चलने की कोशिश की तो हमारा जो वस्त्र है, जो कपड़े हैं, वह कपड़े क्या हो जाते हैं, फटते हैं। मतलब कांटा क्या करता है, किसी की उंगली को क्या करता है, छेदता है, और कपड़े भी क्या करता है, फाड़ देता है।
तो दूसरे का गुणधर्म है, एक का गुणधर्म है किसी को तकलीफ पहुंचाना, तो दूसरा क्या कहता है, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। तो फूल क्या करता है, उसके विपरीत उल्टा करता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, व यहाँ पर भी उसका कांटे का वर्णन किया है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जब वह फूल के ऊपर बैठने के लिए क्या हो जाती है, आ जाती है, तो वह जो कांटा है, वह कांटा क्या करता है, जो तितलियाँ हैं, तितलियाँ यानी फूल पकड़ो, जो तितलियाँ हैं वह तितलियों को क्या करता है, जो पंख है, पर का मतलब है पंख, वह उसके पंखों को क्या करता है, कतरता है, मतलब फाड़ता है। भोर का है वेद देता शामतंग, वह भोर यानी भुवंगा, जिसे भौरा भी कहा जाता है, जो भोर यानी भुवंगा जब उसके ऊपर मंडराता है तो वेद देता शामतम, उसके शाम का मतलब है सावले रंग का जो होता है ना भुवंगा, उस भुवंगे के तन यानी शरीर, उस शरीर को क्या करता है, वेदता है, छेदता है। मतलब वह कांटा किसी की उंगलियों को, वस्त्र को, तितलियों के पर को और भोर के तन को क्या करता है, तकलीफ पहुंचाता है। चौथा पद है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला। इसके विपरीत क्या करता है, फूल करता है, कांटे के विपरीत फूल का गुणधर्म दिखाई देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, कांटा उन तितलियों के पर को क्या करता है, काटता है, तो फूल क्या करता है, उन्हें अपने क्या करता है, गोद में लेता है, गोद में क्या करता है, उन्हें लेता है, वह फूल के ऊपर बैठकर उनका रस क्या करते हैं, चूसते हैं। भोर को अपना अनूठा रस पिला, जो भुवंगा है उस भुवंगे को क्या करते हैं, अपना जो फूल, अपना जो अनूठा रस है, जो मीठा रस है, वह रस क्या करता है, पिलाता है। रस का मतलब यहाँ पर क्या है, शहद है, वह शहद क्या करता है, अपना जो रस है वह रस क्या करता है, उसे पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला, अपनी सुगंध देकर, और रंग बिरंगे फूल होते हैं और अलग अलग प्रकार के रंग देखकर, हे सदा सदा हमेशा वह क्या देता है, सभी को खुशी देता है, क्योंकि अलग अलग रंग के फूल को देखकर हमारा मन है वह मन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। हे खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। कांटा है वह हमेशा सभी की आँखों में क्या होता था, खटकता है, चूसता है, किसी को क्या नहीं होता, वो प्रिय नहीं होता, किसी को अच्छा नहीं लगता कांटे को देखना। दूसरा है सोहता सुरसीस पर दूसरा जो फूल है वह हमेशा क्या कहाँ दिखाई देता है, लोगों के सर के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि जैसे कि भारतीय स्त्रियां है, वह भारतीय स्त्रियां क्या करती है, फूल को अपने जूड़े में यानी बालों में वह क्या करती है, लगाती है। मतलब एक को क्या करता है, आँखों में भी नहीं बिठाते हैं, तो दूसरों को क्या करते हैं, अपने सिर के ऊपर रखते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि भगवान की पूजा करते समय जो फूल है, उन फूलों को क्या करते हैं, हम जो भगवान के सर के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यह बहुत ही सुंदर पंक्ति है अंतिम की, कि जिसमें बड़ाई है, बड़ाई मतलब गुण, कुल की बड़ाई काम दे, कुल यानी परिवार, घर, जिसमें क्या होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, वही क्या करता है, अपने घर का नाम क्या करता है, रोशन करता है। गुलाब का जो पौधा है वह किसकी वजह से जाना जाता है, कि कांटों की वजह से नहीं, तो गुलाब का सुंदर जो रूप है, उसका सुंदर सुगंध है, उसी के ऊपर से गुलाब का फूल को क्या किया जाता है, माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
उसी प्रकार से अगर जो घर है, उस घर में जो कुछ भी दो बड़े बेटे होते हैं, उन दो बेटों में जो अच्छा काम करता है उसी की वजह से ही क्या किया जाता है, पूरा संसार है, और पूरा संसार क्या करते हैं, उसी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो किसी में है वो बड़प्पन की कसरत, जिसमें जो क्षमता है, जिसने कुछ अच्छा काम किया है, उसी के वजह से वह परिवार क्या करता है, परिवार का नाम रोशन करता है। जिस प्रकार से अच्छे गुण, सबसे अच्छे गुण किस में है, फूलों में है, गुलाब के फूल में है। इसलिए गुलाब का यह जो परिवार है या गुलाब का जो पौधे को क्या किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसके फूल की वजह से उसके अंदर रहने वाले जो गुणधर्म है, गुण है, उसकी वजह से उसे क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से हमने फूल और कांटे इस कविता का जो भावार्थ है वह भावार्थ देखा है। धन्यवाद।